नमाज कभी जुम्मे से, फ्राइडे से, और जिम कभी संडे से, पढ़ाई कभी कल से, और क्लासेस कभी मंडे से शुरू नहीं होती। पहली बात वीडियो पे। दूसरी बात, बहानेबाज और कमज़ोर माएँ और बाप कमज़ोर बच्चे पैदा करते हैं और बहानेबाज बच्चे पैदा करते हैं। दूसरी बात। और तीसरी बात, अब जो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसको हम लिंक करेंगे। देखिए, मैं वीडियो तब तक नहीं बनाता जब तक मेरा अपना दिमाग क्लियर ना हो, सही ना, जब तक मेरी अपनी सोच में वो चीज़ ना आ जाए और मैं उसको मान ना लूँ, ठीक है। रमज़ान अभी ख़त्म हुआ, रमज़ान, सही है ना। इट्स अ होली मंथ, रहमतों का महीना और बरकतों का महीना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको कुछ तो नहीं, बहुत लोगों ने और माशरे में इसको एक्सक्यूज़ेस का महीना बना दिया, बहानों का महीना बना दिया कि इसको ढाल बना के बहुत सारे बहाने और चीज़ें निकाल लो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महिलाओं पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो लेसन मैंने सीखा, ज़ाहिर है 30-40 सालों में जो मैं नहीं सीख सका था, आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगा हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ जो रमज़ान से मैंने सीखा, सही है ना। और जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की और कई चीज़ें जो मैंने सीखी भी थी उसको मैंने रद्द किया अपनी सोच से कि गलत था भाई सब। सबसे पहले आते हैं महिलाओं पे, सही ना, ख़वातीन पे, औरतों पे। बड़ा फेसबुक भरा हुआ होता है, मेहमानों के साथ बैठे हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं, सबके साथ, तो यही बात होती है कि हमारी औरतों ने इतना काम किया रमज़ान में, उन्होंने हमारे लिए इफ़्तार बनाया और बहुत मेहनत की औरतों ने और सारी चीज़ें, ठीक है। अब ज़रा इफ़्तार को ज़रा साइंटिफिकली देखते हैं क्या है भाई। दही उठाई, अच्छा मुझे तो कुछ कुकिंग आती नहीं है, तो फिर भी दही उठाई, दही बड़े डाल दिए, ओके, केले काट दिए, ओके, यानी यूँ समझ आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम है, सही है। अगर सहरी है तो भाई ज़ाहिर है ब्रेकफास्ट भी तो ख़त्म हो गया, और अगर इफ़्तार बना तो लंच भी तो ख़त्म हो गया। लेकिन इस चीज़ को इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है और इतना उसको बहानों के साथ और इस तरह के, यार ये पता नहीं कितना बड़ा काम किया है इन्होंने दुनिया में, कितना। अच्छा, मर्द बहुत खुश हो रहे होंगे कि ये औरतों की खिंचाई करे, ऐसा नहीं है, मर्दों के जुर्म की लिस्ट अभी बहुत बड़ी है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, सही है ना, फिर स्टूडेंट्स की तरफ भी आ रहा हूँ और आपका भी दिमाग क्लियर होगा, आपकी सोच क्लियर होगी। ऑल्दो रमज़ान इज़ ओवर, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आप भी ख्याल करेंगे। यानी पता ये चल रहा है कि इस तरह के बहाने और एक्सक्यूज़ेज़, और जो मेरे सामने तो अब इतने लोग आते हैं और मेहमानों में भी ये बोलते हैं हमने ये किया सर। मैंने कहा सो व्हाट, इससे क्या होता है, ये तो एक नॉर्मल बात है। जो 11 महीने काम करते हैं, अभी कुछ टाइम पहले मैंने जिम में एक वीडियो बनाई थी रमज़ान में ही। मैंने कहा जो लोग कहते हैं ना कि हम रमज़ान में जिम नहीं कर सकते, वो 11 महीने भी जिम नहीं करते। तो जो इस महीने में बहाने और ये सारी चीज़ें करते हैं वो असल में 11 महीने भी बहानेबाजियाँ कर रहे होते हैं, उस 11 महीने भी कमज़ोरियाँ दिखा रहे होते हैं। आप ज़रा रमज़ान की हकीकत को देखें थोड़ा। देखें, ब्रेकफास्ट आपका स्किप होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप सहरी करते हो, यस और नो, क्योंकि बड़ी सोच के साथ सहरी होती है, बड़ी एहतमाम के साथ सहरी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आए लंच पे। लंच असल में स्किप नहीं होता हमारा, लंच कुछ घंटे जो है वो थोड़ा सा आप उसको यानी पुश करते हो, और क्या है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है रमज़ान में लोग ज़्यादा खाते हैं, आम आदमी, मैं तो वैसे डाइट पे होता हूँ लेकिन आम आदमी ज़्यादा ही खाता है रमज़ान में। लोग ज़्यादा खिला रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, चैरिटी, सारी चीज़ें ओवरऑल, गरीब से लेकर अमीर तक सब ज़्यादा ही खा रहे होते हैं। तो पता चला जो लंच का टाइम है ना वो थोड़ा स्किप, थोड़ा आप उसको फॉरवर्ड करते हो, और आप जैसे ही सनडाउन होता है इफ्तार करते हो, वो भी ज़्यादा करते हो। अच्छा, उसके बाद फिर आप रात को डिनर भी कर रहे होते हो, फिर दिन, वो रात में एक एहसान भी चल रहा होता है, हमने दिन भर कुछ नहीं खाया, तो और यानी कैलोरीज खा रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पता चला खाने सारे भरपूर लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि रमज़ान में कोई भूखा रह रहा है, भरपूर लिए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ काम की बात आई, ये सारी चीज़ें जो 11 महीने नॉर्मल काम होते थे, इस महीने में आके एकदम अपने वो उसको शील्ड बना लिया, इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें। तो यानी अब आज के बाद अगर कोई मुझे फेसबुक पे और ये नज़र आता है, और मेहमानों में भी जो औरतें बात कर रही होती हैं ना कि जी हमने इफ्तार बनाया और देखें औरतें कितना काम, मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रहने दें, इसको स्किप कर। अच्छा, सेकंड, मैं अपना भी रूटीन बताऊंगा, अपने माँ बाप का भी अभी रूटीन बताऊंगा आपको। और तभी मैंने आपसे कहा कि जो कमज़ोर माएँ होती हैं वो फिर कमज़ोर बच्चे पैदा करती हैं। अब आए ज़रा मर्दों की तरफ। यार दिमाग की माँ बहन ना कर, रोज़ा है, ओ भाई रोज़ा है इसका, यार इसके दिमाग की माँ बहन नहीं करो, इसके दिमाग की ये नहीं करो। ट्रैफिक में लड़ाइयाँ हो रही है, हाँ। अच्छा, ऑफिस में मज़े की बात, बचपन से मैं देख रहा हूँ, हाँ, पाकिस्तान में आप देखिए क्या, 1 बजे ऑफिस बंद। अरे भाई 1 बजे क्यों ऑफिस बंद हो गया, बाकी 5-6 घंटे क्या करेंगे लोग, यानी इतनी इनएफिशिएंसी, पता नहीं क्या सोच के। कहीं मैंने मज़हब में तो नहीं देखा कि 1 बजे में ऑफिस बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल 11-12 बजे इस तरह ऑफ।
अरे छोटे बच्चों ने तो रोज़ा भी नहीं रखा होता, इसका मतलब वो 2-4 टीचरों ने अगर इनएफिशिएंसी करनी, खैर उनकी वजह नहीं, पूरा ओवरऑल सिस्टम ही है। बचपन से हमने भी स्कूल में देखा जल्दी ऑफ। अरे अच्छा, स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल स्टूडेंट को भी देखें, सर अब रमज़ान के बाद ही क्लासेस लेंगे, सर अभी तो रमज़ान में तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने आपको अभी हकीकत बताई कि आप सारे खाने प्रॉपर ले रहे होते हो, सारी कैलोरीज ले रहे होते हो, बल्कि ज़्यादा खा रहे होते हो, लेकिन कुछ घंटे इसको एक्सटेंड करने में सारी चीज़ें इनएफिशिएंट और सारे बहाने और सारी शील्ड और वो चीज़ें खड़ी हो जाएंगी आगे। स्टूडेंट्स को आप देखें, अच्छा यही ऑफिसेज में, बैंक्स में, सब कुछ 1-2 बजे में सब बंद और हर वक्त। मैं अभी रमज़ान में अपनी अम्मी से बात कर रहा था, वो चौकीदार से बात कर रही थी कि तुमने वो गाड़ियाँ वाड़ी साफ़ नहीं की, तो मुझे बता रही थी कि फ़ोन पर मैं सुन भी रहा था, बोला वो रोज़ा है ना उसका, तो वो आजकल गाड़ियाँ इतनी साफ़ नहीं, यानी उससे गाड़ी भी साफ़ नहीं हो रही। भाई रोज़ा है, भाई क्या करें। अच्छा, माँ बाप मेरे एजड हैं, मैं उनको कई दफ़ा ज़ाहिर है कि एज के साथ छोटी मोटी बीमारियाँ भी होती है, लगी रहती हैं, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि देखो भाई, मैं अभी इस दफ़ा भी अपनी अम्मी से कह रहा था कि आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक एज के बाद और इस तरह बंदा बीमार हो और उसको शुगर वगैरह सारी चीज़ें चाहिए होती है, तो आप, लेकिन उन्होंने फिर भी सारे हमेशा से रखते हैं, मैं भी वो सारे उन्होंने रखे रोज़े। अच्छा, अब रोज़े रखे तो मैं उनसे कहता हूँ अब आप काम तो ना करो, एटलीस्ट कोई काम की ज़रूरत नहीं, कुछ ना करना, लेकिन नहीं, सारे काम हो रहे होंगे, यानी घर में सबसे टॉप पे जाके सबसे सारे काम, बाहर वालों के काम, अंदर वालों के काम, सब हो रहे होंगे। ये असल में मसला है सारा एटीट्यूड का, ये दिमाग का। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आप तो यूएस में बैठे हैं, आप तो ये बातें करेंगे, ये वो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं फिज़िकली पढ़ाता था, मैं 12-12 घंटे रोज़े में पढ़ाता था, मुझे ऐसा लगता है कि रोज़े में बंदा ज़्यादा फिट होता है शायद, हाँ, पेट में खाना थोड़ा टाइम नहीं होता ना, वो ज़्यादा फिट होता है। अभी भी आप मुझे देखते थे, मैं बड़ी शाम में हार्डकोर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दिन भर काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, सारे रूटीन प्रॉपर। ये सारा मसला ये दिमाग का है, ये एटीट्यूड का है। जब आपके एटीट्यूड ही 11 महीने बहानों के होंगे, तो आपको तो बड़ी अच्छी शील्ड मिल गई ना कि यार मज़हब के नाम पर इसको शील्ड बना लो। देखो, अगर एक एम्प्लॉयर आपको रिलैक्स करता है ना, जैसे हम लोग अपने नौकरों को, जैसे मैंने अपनी माँ का बताया ना कि सॉफ्ट कॉर्नर से कहा तो रोज़ा है, इसको तो अभी काम नहीं करना चाहिए, सही। अगर एक एम्प्लॉयर आपको कहता है कि हाँ यार इसको रिलैक्स कर दो, जो कि हम लोग करते भी हैं सब, तो ठीक है। लेकिन अगर एज एन एम्प्लॉई आपको फिजिकली क्लास में आना है, फिजिकली ऑफिस में आना है, फिजिकली काम करना है इन दैट पर्टिकुलर टाइम, तो ये तो आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, सही है ना। इसका ये ताल्लुक थोड़ी है कि अगर आपने अगर थोड़ा सा टाइम खाना नहीं खाया तो आप सारा काम जो है मैस कर दोगे, नहीं। हाँ, जिनके पास ऑनलाइन का ऑप्शन है, जिसके पास फ्लेक्सिबल आवर्स है, तो हाँ वो तो ये सोचते हैं कि रात में कर लेंगे। मेरे पास भी ऑप्शन होता है रात में कुछ काम करने का, तो बंदा वो कर लेता है, कैसे ये थोड़ा शुगर लेवल हाई होता है। लेकिन अदरवाइज जैसे फिजिकल क्लासेस होती थी, मैंने भी आपको बताया, मैं रोज़े में 12-12 घंटे क्लासेस लेता था यार। और ऐसा नहीं कि 2 बच्चों को पढ़ा के 150-200 बच्चों का क्राउड होता था ना, उनको बोलना जैसे एक पॉलिटिकल जलसा हो रहा है, इस तरीके से पढ़ा रहे होते थे। कभी कोई नहीं, क्योंकि वही मैंने कहा ना, कमज़ोर माएँ, कमज़ोर बहानेबाज माएँ, बहानेबाज बाप, बहानेबाज बच्चे पैदा करते हैं, और फिर वो इसी तरह चलता रहता है माहौल आगे भी। तो मैं तो उन औरतों के अतराफ़ में हुई नहीं, सही है ना, घर में इधर उधर सब, मैं तो उन अतराफ़ में हुई नहीं कि जो बहाने करती हूँ, या मैं कोई बहाने करता हूँ, या मेरे बच्चे को ऐसे करते हूँ। नहीं भाई, जो काम है वो करना है, जो 11 महीने भी तो करते हैं, तो अभी भी करते ही। तो ये मैंने एक लेसन देखा, जो ज़ाहिर है 30-40 साल से मेरा भी कॉन्सेप्ट ख़राब किया हुआ था कि नहीं यार 1 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए, क्लासेस नहीं होनी चाहिए, हाँ औरतें बहुत सारा काम कर रही है, दही डाल दी, ये डाल दिया। तो मेरा ख्याल है कि मज़हब को एक शील्ड बनाना अपने ज़ाती मफादात के लिए ठीक नहीं है। क्लास में कभी कभार होता था, मुझे याद है, सर नमाज ब्रेक दे दें, नमाज ब्रेक दे दें, ठीक है देते थे, लेकिन जब इतना शोर मचाते तो कभी कभार नाम पूछ लेता था, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, जवाब आया जी वो अजय कुमार। तुझे क्यों नमाज ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए यूँ बोलो ना यार, नमाज ब्रेक कहाँ से आ गया कि यार उसके ऊपर हाथ रख के आपने अपना भी ब्रेक ले लिया। तो खैर एनीवेज, अब ये रमज़ान तो गुजर गया, और मैंने वंस अगेन बोलूँगा, इट्स अ होली मंथ, रहमतों का, बरकतों का, एफिशिएंसीज़ का, हाँ इन सब चीज़ों का महीना है। लेकिन अफसोस के इसको आपने बहानों का और एक्सक्यूज़ेस का और इनका महीना बना दिया। दैट्स वेरी सैड। और ये देखिए, ये चीज़ें फिर जनरेशन में पास ऑन होती हैं। अगर आप ऐसे कमज़ोर और ऐसा एटीट्यूड रखोगे इन चीज़ों में, तो मैंने कहा ना कि ये सारे बहाने इसी महीने खड़े होते हैं, क्योंकि वो 11 महीने से दिल में होते हैं। 11 महीने चल तो रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं हम बहानेबाजियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन इस महीने में तो अपने पास पूरा सर्टिफिकेट होता है कि हाँ नहीं, अब तो बहाना करना ही है कि भाई कुछ भी नहीं खाया, अभी तो बिल्कुल डाउन है, ये चीज़ें, जबकि आप फिट होते हो। मैंने अभी आपसे कहा। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।